अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। हम आज एज ए फूड टेक्नोलॉजिस्ट स्टूडेंट और एज ए कैरियर पाथ हम कुछ ऐसी हार्श रियलिटी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमें शायद सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारा जो माइंड है अगर वो रियल रियलिटी है तो उसको अवॉइड करते हैं। और जो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर सेमिनार्स में आपको एज ए मोटिवेशनल टॉक्स में अक्सर वो चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती, उसके ऑपोजिट आपको बताया जाता है। जैसे यूजली स्टूडेंट को कहा जाता है कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वो इसका स्कोप बहुत है। नो डाउट इसका स्कोप बहुत है। फ्रॉम जब तक फूड का प्रोसेस रहेगा फूड टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। इंडस्ट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ डिपेंड करती है कि किस सिनेरियो बेस्ड है। आप अक्सर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो एंट्री पॉइंट है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी एक इंडस्ट्री है उसकी एक सेट रिक्वायरमेंट होती है, सेट एक स्ट्रेंथ होती है एचआर की। वो बहुत मुश्किल से उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं करते, प्रोसेस को एक्सपेंड नहीं करते, तो एक सीट वहाँ पे जनरेट नहीं होती। और उनकी जो सीट्स है वो लिमिटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द कितने नंबर ऑफ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ईच ईयर पास आउट हो रहे हैं। डिग्री के बाद अक्सर बताया जाता है कि आपका करियर सेट हो जाएगा, हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, जबकि अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स के पास इतना वर्कलोड होता है कि वो इफ़ेक्टिवली अपना 100% देख कर भी वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट को मैनेज करना। और ये स्टूडेंट शायद बाद में उनको सब लेटर ऑन समझ आती है। इसमें टीचर्स अपने एंड पे 100% करते हैं जितना वो बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज स्टार्ट में कर रहे होते हैं, पहला सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जब आप 7th सेमेस्टर के बाद 8th सेमेस्टर में आते हैं, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी उस वक्त आपको हिट करती है। उस वक्त आपको समझ आती है कि एक्चुअली में हम कहाँ पे फॉल करते हैं। जो चीज़ें हमें पहले बताई गई है, जो सेमिनार्स हमने अटेंड किए हैं, जो लेक्चर्स हमने लिए हैं, जो मोटिवेशंस हमने पिछले 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर्स में लिए हैं, वो कहाँ पे फॉल करती है और उसमें हम अपने आप को कहाँ पे अपने आप को रखते हैं। सो इसी चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है आज के इस टॉपिक में। जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एक होपफुल पिक्चर दिखाई जाती है, ये हर जगह है। मॉडर्न लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज लिंक्स हैं, साथ स्ट्रॉन्ग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ये वो चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में दाखिल होने से पहले एक ड्रीम रियलिटी बताई जाती है। लेकिन जब स्टूडेंट अपनी स्ट्रगल खुद करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक्चुअली में लेबॉर्ट्री ज़रूर है बट टेस्ट हमें करने नहीं दिया जाता, इक्विपमेंट ज़रूर है बट यूटिलाइज़ करने नहीं दिया जाता, केमिकल की शॉर्टेज है, टेस्ट नहीं परफॉर्म किया जा सकता। तो स्टूडेंट अपने एंड पे जिस तरीके से होता है वो मैनेज करके अपनी डिग्री को कंप्लीट करने की 100% करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आपने इंटर्नशिप करना है। अब इंटर्नशिप में इंडस्ट्रीज़ की अपनी लिमिटेशंस होती है, हर इंडस्ट्रीज हर स्टूडेंट को फैसिलिटेट नहीं करती। उनका एक लिमिटेशन होती है कि इन प्रोसेस में हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं उनको मैनेज करना, उस प्रोसेस में से गुजारना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को पता होता है कि इंटर्नशिप 3 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए या 6 हफ्ते के लिए है, तो वो हमें इतना प्रोडक्टिविटी नहीं देगी। तो इंडस्ट्री हमेशा अपना बेनिफिट सोचती है और वही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो लेकर चलती है। बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत लिमिटेड होती है, और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ के अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट की अभी इतनी वर्थ नहीं है, वहाँ पे प्रोसेस ओरिएंटेड है या सेल्स ओरिएंटेड कंपनी होती है, उसमें हमें कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होता है। सो डिग्री हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो हमें नहीं मिलता। तो हम अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए हम मल्टीपल ऑप्शंस पे जाते हैं। कोई हम रिसर्च में चले जाते हैं, किसी और जगह पे हमें अपनी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। फिर इस पूरे हमारे पर्सपेक्टिव में
हमारे 4 इयर्स के अंदर हम स्किल्स पे काम नहीं करते हम, क्योंकि हमें अपनी जो टैक्टिक्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करनी है। वो हम 4 साल मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते हैं और किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होते, ना एक्सपर्ट किया जाता है। लेबॉर्ट्री के टेस्ट हमें नहीं आते, हमें भी नहीं आते थे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि आज अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हमें इन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। हमें सर्टिफिकेट के ऊपर वर्क नहीं किया जाता। अगर हम फॉर एग्जांपल एक कोलैबोरेट कर लें तमाम सर्टिफिकेशन बॉडी के साथ यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर, तो जितने भी स्टूडेंट हैं उसको एक ग्रुप लेवल के ऊपर हम हैसअप FSSC 22000 और जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी है लो कॉस्ट पे हम उनको ट्रेनिंग करवा सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि स्टूडेंट को अपने ओन पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्योंकि ये सब चीज़ें महंगे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल लिमिटेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल होती है, जिसकी वजह से वो उस तरीके से वो कोर्सेज को कवर नहीं कर सकते। फिर स्टूडेंट का कंपटीशन हमेशा ज़्यादा रहा है। पहले यूनिवर्सिटीज़ कम थी, अब यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है। हायर एजुकेशन को कहने को या एक्सेप्ट करने को हमने इतने ज़्यादा फूड टेक्नोलॉजिस्ट मार्केट में ले आए कि हमारी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होगी। उस क्वालिटी रिडक्शन की बेस के ऊपर अब कंपनीज़ के पास ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना आपकी डिमांड ज़्यादा होती है आपको उतना कंपनीज़ प्रेफर करती है, उतना आपकी प्रोटोकॉल्स को लिया जाता है। जब अनफॉर्चुनेटली कंपनीज़ के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट लो पे नहीं आता तो यहाँ पे 4 या 6 या 8 10 लाइन पे लगे हुए हैं कि हमें इस पे हम कर लेंगे काम, तो इसकी वजह से जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कम हो जाता है। तो ये कंपटीशन है और इसको भी हमें देखना चाहिए। ये भी हमारी ग्राउंड रियलिटी है कि फिर होता ये है कि इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कैच करती हैं। किसी यूनिवर्सिटीज़ का एक स्टूडेंट किसी मल्टीनेशनल में चला गया, किसी अच्छी जगह पे पोस्ट हो गया, वो उसको इतना पीटते हैं, इतना उसको प्रमोट करते हैं कि इसी के बेस पे उन्हें लगता है कि जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है ये सब उसी की बेस पे। ये सब इतना जब उसका प्लेसमेंट इल्यूजन बनाया जाता है तो जितने हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं वो इसको इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव परसीव करते हैं या कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन लेवल ज़रूर रिड्यूस हो जाता है कि उनको ये लगता है कि शायद उन्हीं में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उनमें नहीं होती, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़ में होती है। समहाउ दी अदर वो किसी तरीके से एक अच्छी इंडस्ट्री में पोस्ट हो गया तो रेस्ट जो है वो भी पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका जो जर्नी है वो थोड़ा डिफरेंट रूट से आ जाएगा। लेकिन ये समझने के लिए हम अपने आप को बहुत एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर हमारा जब इस डिप्रेशन में चल रहा है तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा होता है। हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमें 8 सेमेस्टर के बाद फील खुद से होती है। टीचर्स में भी इस प्रोसेस से ना गुजरते हो क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको एक डिग्री करवा चुके हैं, रिसर्च करवा चुके हैं, तो वो पेन नहीं लेते। देखिए कुछ लोगों की एक जो पेरेंट्स हैं जब उन्होंने आप पे कुछ पेमेंट लगाया होता है, फाइनेंस लगाए होते हैं और ये बिलीव करते हैं कि जब यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो उनका सहारा बनेगी। और ये रियलिटी बहुत हिट करती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है फैमिली की, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स की जगह पर नहीं जा सकते। जिस तरीके से मेजॉरिटी पेरेंट्स ने आपका सर्कल पूरा किया होगा, आपका फाइनेंस पूरा किया होगा, वो वही स्टूडेंट जानता है जिसके ऊपर वो गुजरती है। वो लोग जिनके ऊपर फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ने उनको दिया है, उनके लिए नॉर्मल बात है। वो डिग्री करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि अब बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल ग्राउंड्स के ऊपर। मेजर इश्यूज आता है वो लोग जो बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं, जिनके ड्रीम्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स की होप ज़्यादा होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि जैसे डिग्री होती है दे सेट के भाई हमारा जो बच्चा या बच्ची है किसी जॉब पे लग जाए और अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमें फ्रॉम द डे फर्स्ट पता होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अपनी ग्रेजुएशन के बारे में ये बेहतर पता होना चाहिए, अपनी डिग्री के बारे में पहले से। देखिए जब आपको अवेयरनेस होती है किसी भी चीज़ की, उसके बाद आप जो पाथवे है वो फाइंड आउट करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर साथ चलना चाहिए और इसके बाद हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। रिगार्डलेस हमें फॉल्स होप, डे ड्रीमिंग में नहीं पड़ना चाहिए। हमें खुद से पता होना चाहिए कि हमारी डिग्री की क्या वर्थ है,
हमारी क्या वर्थ है और इस वर्थ को हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। पिछले 4 सालों में हम क्या कर सकते हैं, आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान, ये वो वक्त नहीं है कि हम पहले वाले वक्त को आज के वक्त के साथ कंपेयर करें। पहले चीज़ें और तरीके से चलती थी, अब चीज़ें और तरीके से चलती हैं। तो जो स्टूडेंट इस रियलिटी के साथ अपनी डिग्री करेगा, इस अवेयरनेस के साथ अपनी डिग्री करेगा, इस नोइंग के साथ अपनी डिग्री करेगा कि यस दीज आर द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ जो हमें बाद में फेस करनी है, तो उससे पहले ही वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको समझाना है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करे और आपको आसानी पैदा करने के लिए हिम्मत दे। थैंक यू वेरी मच।